नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में युवाओं पर जेडीयू का मेन फोकस, ललन सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन लखीसराय के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार लखीसराय में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने युवाओं से संवाद किया। युवाओं से संवाद करते हुए ललन सिंह ने कहा कि 2005 से पहले का बिहार युवाओं ने नहीं देखा है। उन्हें 2005 के पूर्व के बिहार के बारे में ज्ञान भी नहीं है। 2005 से पहले का बिहार और अभी के बिहार में काफी बदलाव और परिवर्तन हुआ है। किसानों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नई योजना से आएगी खुशहाली। बिहार में किसानों को बेहतर खेती के फायदे मिले और उनकी जमीन पर उन्नत फसल लहलाए। इसके लिए सरकार ने रेती जमीन से स्वयं बलुई मिट्टी हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा नियमावली भी प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार ने रेती जमीन से बलुई मिट्टी हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खनन एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में 6 नदियों को छोड़कर शेष अन्य नदियों से खेतों तक पहुंचने वाले बलुई मिट्टी को हटाने के प्रावधान किए गए हैं। जिन नदियों को इस दायरे से मुक्त रखा गया है इसमें सोन, किऊल, मोरहर, चानन, फल्गु और गंगा नदी को शामिल किया गया है। वहीं अन्य नदियों के तट से 3 किलोमीटर की परिधि के बाहर बलुई मिट्टी को हटाने और उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ट्रांसफर के लिए कौन कौन टीचर कर सकते हैं अप्लाई, कैसे करें आवेदन। बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार के टीचर अपने तबादले के लिए 1 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। तबादले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। यहाँ की बिहार में समान ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन रविवार से वैसे टीचर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं जो गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि फिलहाल शिक्षकों की समान ट्रांसफर पोस्टिंग को सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों की पूरा होने तक रोक लगा दिया गया है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को भविष्य में और भी उदार बनाया जाएगा ताकि राज्य के टीचरों को उनकी सुविधा मुताबिक पोस्टिंग मिल सके। बताया जा रहा है कि वैसे शिक्षक जो कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय रोग या दिव्यांगता से ग्रसित है उन शिक्षकों को मनचाहा तबादला मिल सकेगा। हालांकि अन्य शिक्षकों को अभी अपने ट्रांसफर के लिए इंतजार करना होगा। बिहार के बक्सर में मिट्टी में दबकर 4 बच्चों की मौत, हादसे में 2 सगी बहनों की गई जान। बिहार के बक्सर जिले में रविवार की सुबह मिट्टी में दबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के सरेजा गांव की बताई जा रही है, जहां मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की दबकर मौत हो गई है। इस हादसे में एक बच्ची जख्मी है जिसका इलाज CHC में जारी है। घटना की सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मरने वाले में 2 सगी बहनें हैं, जबकि 8 साल की शिवानी माँ पिता की इकलौती बेटी थी। वह एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बीजेपी विधायक नीरज बाबलू ने लालू यादव पर कसा तंज। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के दावे पर बिहार सरकार की PhD मंत्री नीरज कुमार बाबलू ने लालू यादव पर तंज कसा है। दरअसल क्षेत्र भ्रमण के दौरान सहरसा पहुंचे PhD मंत्री नीरज कुमार बाबलू ने 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत पर लालू यादव के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव का उम्र हो गया है और उनका बयान भी उसी तरह का है। ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म कैसा होगा। 2025 में हम लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा बड़ा तोहफा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कही यह बात। नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आए दिन विरोध दर्ज करते हुए नजर आ जाते हैं। चुनावी मौसम में उन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है। डॉक्टर नवल किशोर यादव ने भी चिंता जताई थी कि विशेष शिक्षक के रूप में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी केवल BPSC से नियुक्त शिक्षकों की वरीयता मिलती है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को वरीयता लाभ की समीक्षा करने की तैयारी में है। मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि वरीयता प्रणाली नियम आधारित है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सरकार नियुक्त शिक्षकों को वरीयता देने के मामले पर संवेदनशीलता से पुनः विचार करेगी। इस कदम का उद्देश्य शिक्षक नियुक्तियों में निष्पक्षता को लेकर चिंताओं को दूर करना है। बिहार पुलिस अब CPR देकर बचाएगी लोगों की जान। अब हंसते गाते खेलते कूदते और सामान्य दिखने वाला शख्स के अचानक गिर जाने और उसकी मौत हो जाने की घटना देखी हो और सुनी होगी। बताया जाता है कि ऐसी घटना सडन कार्डियक अरेस्ट से होती है। ऐसे में अब बिहार पुलिस डायल 112 के पुलिस कर्मियों को CPR की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिला मुख्यालय के डायल 112 के सभी पुलिस कर्मियों को CPR का प्रशिक्षण दिया गया है। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि एम्स पटना के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को CPR का प्रशिक्षण दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि सडन कार्डियक अरेस्ट पुलिस कर्मियों के अलावा आम लोगों को भी हो सकता है और अगर तत्काल CPR मिले तो उस शख्स की जान बचाई जा सकती है। नीतीश से पहले तेजस्वी करेंगे बिहार की यात्रा, पूरा शेड्यूल तय, इन जिलों में करेंगे संवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत बिहार में यात्रियों का दौर फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार 15 दिसंबर से PM महिला समाज यात्रा पर निकलेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव 4 दिसंबर को मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से नहीं की गई है, लेकिन यात्रा को लेकर तैयारी शुरू है। चौथे चरण की संवाद यात्रा को लेकर संबंधित जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए बड़े हॉल की तलाश की जा रही है।
किसानों पर सौगात की बौछार, 2 दिनों में बंटे 1.85 करोड़ रुपये। पटना गांधी मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले में 2 दिनों में 47,000 किसान पहुंचे। वहीं 302 कृषि यंत्रों की बिक्री हुई। विभिन्न कृषि यंत्रों पर कृषि विभाग की ओर से किसानों को 1,85,00,000 रुपए अनुदान दिए गए। शनिवार को मेला में पटना, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली एवं शिवहर जिले के 3,960 किसान विभाग द्वारा बुलाए गए। किसान पाठशाला में प्रतिभागी किसानों को कृषि वैज्ञानिकों एवं विभाग पदाधिकारियों द्वारा बागवानी में कृषि यंत्रों का परिचालन, विधि, रख रखाव और तिलहनी फसलों की विज्ञापन, खेती तथा कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण में उपयोग आने वाले मशीनरी की तकनीकी जानकारी दी गई। 10वीं 12वीं के बच्चे क्यों हो रहे HIV के शिकार, डॉक्टर से जाने कारण और बचाव के उपाय। बिहार में 10वीं और 12वीं के बच्चे HIV की चपेट में आ रहे हैं। SKMCH मुजफ्फरपुर स्थित ART सेंटर में आने वाले बच्चों की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। ये 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं। जिला संक्रामक रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर CK दास ने बताया कि जांच में कम उम्र के बच्चे ड्रग लेने के आदी हो रहे हैं। एक ही सुई से ड्रग लेने से भी ये बीमारी हो रही है। HIV नियंत्रण के जिला समन्वय JP सिंह का कहना है कि कम उम्र में HIV के शिकार बच्चों में कई अच्छे घरों से हैं और असुरक्षित यौन संबंध के कारण HIV के शिकार हो रहे हैं। जिला समन्वयक का कहना है कि जिले में हर साल HIV ग्रसित किशोर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों में किशोरों में तेजी से HIV संक्रमण देखने को मिल रहा है। सूत्रों ने बताया कि जिले में 30 किशोर का इलाज ART सेंटर में चल रहा है। बिहार के 700 से ज्यादा अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से रुका इलाज। बिहार के 33 जिलों के 792 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज रुका हुआ है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत इन अस्पतालों का सत्यापन नहीं होने से यहाँ कार्ड धारकों का इलाज नहीं हो पा रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों को सत्यापित नहीं होने वाले अस्पतालों की सूची भेजी है। सूची मिलने के बाद तुरंत अस्पतालों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में भी 3 अस्पताल का सत्यापन नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक विमला कुमारी ने बताया कि कई अस्पताल समय पर दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराते हैं। बिना सभी दस्तावेज को उपलब्ध कराए सत्यापन नहीं हो सकता है। सुबह कोहरा पर दिन में खिली धूप, बिहार में कब से बढ़ेगी ठंड। नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और ठंड का विशेष असर बिहार में नहीं दिखा जा रहा है। प्रदेश का अधिकतर शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक ऊपर रह रहा है। पिछले साल दिसंबर महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति रह रही है। वहीं राज्य में देर से ठंड का आगमन हो रहा है और ठंड की जल्दी विदाई हो रही है। मौसम विदों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी न होने से मौसम की स्थिति से बिहार के लोग 2-4 हो रहे हैं। हालांकि अगले 1 हफ्ते में ठंड में बढ़ोतरी का अनुमान है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि रविवार को बिहार के अधिकतम जिलों में हल्के से मध्यम स्तर के कोहरा छाया रहेगा। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। राज्य के शिक्षकों को अगले साल से उनकी पदस्थापना वाले जिले में परीक्षण दिया जाएगा। परीक्षण में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक माध्यम से ली जाएगी। अभी तक की व्यवस्था में शिक्षकों को राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर अवश्य परीक्षण लेना पड़ता है। राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर परीक्षण देने के दौरान शिक्षकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी महिला शिक्षकों को होती है। नई व्यवस्था से महिला शिक्षकों को परीक्षण लेने में आसानी होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे जनवरी से लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने जिलों में ही शिक्षकों को परीक्षण देने की व्यवस्था करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षा विभाग का बड़ा फोकस सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर होगा। इसमें छात्रों से लेकर शिक्षकों तक के प्रदर्शन को आंकने के लिए नए मानकों पर काम किया जाएगा। बिहार में जदयू को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने दे दिया इस्तीफा। जदयू के पूर्व विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने शुक्रवार को जदयू से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जदयू के सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनका अपमान किया। यह भी कहा कि सीतामढ़ी सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह कर रहे हैं और नीतीश कुमार को गुमराह करने वाले नेताओं को समाज कभी माफ नहीं करेगा। वह नीतीश कुमार के प्रति सदैव आभारी रहेंगे। रामेश्वर महतो लंबे समय से जदयू में काम कर रहे थे। रामेश्वर महतो संगठन का भी काम में दिखते थे। रामेश्वर महतो का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले के भासार गाँव में रामप्रकाश महतो के घर हुआ था। बिहार के सरकारी शिक्षकों के बल्ले बल्ले सैलरी को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान। देश से स्कूल आने या आंदोलन में शामिल होने के नाम पर राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का काटा गया वेतन जल्द वापस मिलेगा। राज्य सरकार इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी और दिसंबर तक इससे संबंधित आदेश जारी कर देगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। पटना, लखीसराय समेत बिहार के इन जिलों में बनेंगे सड़क, पुल और आरओबी। बिहार में 4 सड़क, एक उच्च स्तरीय पुल और एक आरओबी का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। राज्य में करीब 46 किलोमीटर लंबाई में ये प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़क पुल प्रोजेक्ट से 4 जिले सीधी तरह से लाभान्वित होंगे, जबकि अन्य कई जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। पटना के डुमरी हॉल्ट और पोठरी रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं लखीसराय जिले के रामपुर चौक से श्रृंगी ऋषि धाम सड़क परियोजना भी शामिल है।
पटना में कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जाने मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। बिहार में धीरे धीरे ठंड का असर पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत 16 शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रोहतास में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। हालांकि ठंड अपने असली रंग में नहीं आया है, वहीं दिन के समय में ठंड का प्रकोप अभी शुरू नहीं हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के तीसरे हफ्ते से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। वहीं शनिवार से आगामी 3 दिनों तक पटना समेत राज्य के सभी जिलों में आंशिक से मध्य स्तर का कोहरे छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है। बिहार वासियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, रुपेश पांडे ने कर ली तैयारी। बिहार में एक हफ्ते में 2 ऐसी बड़ी चीज देखने को मिलेगी जिससे बिहार का नाम न सिर्फ नेशनल स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी खूब हुआ है। दरअसल बीते दिन में बिहार में पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। बिहार के नालंदा के रामगढ़ में एशिया चैंपियन ट्रॉफी दोनों ही इवेंट ने बिहार के नाम को एक बार फिर से ऊपर करने का काम किया है। अब ऐसे में बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी चर्चा तेजी से होने लगी है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार रोजगार पर फोकस कर रही है। ऐसे में अब महाराष्ट्र और हरियाणा में बैंकिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाए जाने वाले बिजनेस और सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश पांडे इन दिनों महाराष्ट्र से अपने गृह राज्य बिहार में बड़ा निवेश करने वाले हैं। रुपेश पांडे के अनुसार वह जल्द ही बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे जिससे सैकड़ों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बेटा हारा तो बौखला के सुरेंद्र यादव, नीतीश को ही देने लगे बेलागंज से लड़ने की चुनौती। लालू यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। सुरेंद्र यादव ने सीएम को लेकर अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बेलागंज से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। राजद नेता ने आरोप लगाया कि बेलागंज के उपचुनाव में सरकारी तंत्र और धनबल का खोलकर उपयोग किया गया। कहा कि नीतीश कुमार से बेलागंज में हार गया तो सांसद से त्यागपत्र देकर राजनीति छोड़ देंगे। खेसारी का गाना नहीं बजाने पर बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार के छपरा में एक शादी समारोह के दौरान भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बजाने पर भारी बवाल हो गया। कुछ लोगों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जमकर तोड़फोड़ की। दूल्हे की कार समेत अन्य गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा बाराती जख्मी हो गए। उन्हें छपरा सदर अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया गया। यह घटना शुक्रवार को भगवान बाजार थाना इलाके के आजादगंज मोहल्ले में हुई। घटना को लेकर दूल्हे के पिता ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें कुछ को नामजद भी किया गया है। बिहार में मानव तस्करी के कंबोडिया कनेक्शन भारतीय एजेंट चला रहे गिरोह। दक्षिण पूर्व एशिया देशों में भारतीय युवाओं की बड़े पैमाने पर मानव तस्करी की जा रही है। इसके लिए कंबोडिया स्थित भारतीय एजेंट बड़ा गिरोह चला रहे हैं। इनका नेटवर्क बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, चंपारण सहित कई जिलों में फैला है। इसमें साथीरों ने अपने रिश्तेदारों को भी उतार रखा है। इनसे भी मोटे कमीशन पर मानव तस्करी का धंधा करा रहे हैं। मानव तस्कर गिरोह फर्जी वीजा और पासवर्ड तक बनाकर लोगों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहे हैं। इसका खुलासा एनआईए की रिपोर्ट से हुई है। इसमें बताया गया कि साथी वैसे लोगों को फंसाते हैं जो विदेशों में नौकरी करने और अधिक कमाई करने की इच्छा रखते हैं। इसका खुलासा एनआईए की टीम की ओर से छापेमारी के बाद मुख्यालय को सौंपी रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। अब बेटियां दिखाएंगी अपना दम, हाई स्कूलों में सिखाएंगी मार्शल आर्ट। बिहार की बेटियों को सभी प्रकार से समर्थन बनाने और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने नई पहल की है। सुबह के 9,384 हाई स्कूलों की बेटियां मार्शल आर्ट ट्रेनर बनेंगी। हर हाई स्कूलों से 2 छात्रों को ताइक्वांडो, वुशु, कराटे का ट्रेनर चुना जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले की 441 स्कूलों की 2.5 लाख बेटियां आत्मरक्षा के गुर सीखेंगी। इनमें 882 बेटे ट्रेनर बनेंगे। मार्शल आर्ट का परिचय देने वाली बेटियों को मानदेय भी मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक चयनित ट्रेनरों को परीक्षण के दौरान 23 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। बाद में ट्रेनर के तौर पर 400 रुपए रोजाना पा सकेंगे। बेटियां अपनी सुरक्षा को लेकर किसी पर निर्भर नहीं रहे और उन्हें आत्मरक्षा को लेकर सशक्त बनाया जाए, इसे लेकर यह शुरुआत की गई है।